ने ठगा था सभी को। तो अब जो है ये फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे हैं। पहले तो ये रोहिंग्या मुसलमानों का फर्जी आई कार्ड बनवा, चुनाव सिर पर है तो अब केजरीवाल को यह खतरा लगने लगा है कि वो एक तो चुनाव भी हारेंगे और बाद चुनाव में बिहार यूपी के लोग उनसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे पहुंचाया और उस शराब के पैसे से इन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में, अभी हमारे साथ हरजीत सिंह जी है, भाजपा प्रदेश नेता। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी बिहारियों को कहते हैं कि बिहार और यूपी के 13,000 वोट 15 दिन में कहां से बने। इस सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर है। सर, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बिहारी और यूपी के 13,000 वोट 15 दिन में से कहां से बन गए, क्या कहेंगे? अभी अरविंद केजरीवाल जी जो पहले दावा ठोका करते थे कि बिहार उत्तर प्रदेश से के जो हमारे निवासी हैं दिल्ली में वो हमारे वोटर हैं, हमारे कोर वोटर हैं। अब इस बार चुनाव में जो चूँकि वो पहले से ठगे गए हैं तो इस बार चुनाव में बिहार यूपी के लोग उनसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बार फरवरी में होने वाले चुनाव में उनको बताएंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इस बार भारी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और ये बात केजरीवाल के समझ में आ गई है क्योंकि उन्होंने ठगा था सभी को। तो अब जो है ये फर्जीवाड़ा का आरोप लगा रहे हैं। पहले तो ये रोहिंग्या मुसलमानों का फर्जी आई कार्ड बनवा रहे थे, जिस बंगाल के तट पर जिस तरह से बंगाल में बांग्लादेशियों का फर्जी आई कार्ड बनाया जा रहा है, चुनावी वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है। असम में पहले ये घटना हो चुकी है। तो अब दिल्ली में उस प्रयोग को ये लोग दोहराना चाहते थे, लेकिन जब ये फर्जीवाड़ा इनका नहीं चला तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर आरोप लगाने लगे क्योंकि उनको पहले से पता है कि बिहार उत्तर प्रदेश के लोग अब इस बार वोट नहीं इसको करेंगे। जो पीछे इनके वोटर थे, कोर वोटर एक तरह से बने हुए थे और इस बार चूँकि उनको इस तरह से उन्होंने ठगा है कि इस बार बदला लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं। इस वजह से केजरीवाल को इस खतरे के आखिर सर केजरीवाल जी को हो क्या गया है? केजरीवाल जी कह रहे बिहार यूपी के वोटर 13,000 बन गए। पूर्वांचल से क्या हो गया, क्या लगता है आपको? पूर्वांचल नहीं, उनको अब चारों तरफ से खतरा है। दिल्ली के मूल निवासी तो पहले से ही उनको वोट नहीं करते थे। अब जो लालच देकर लोगों को वोट लेना चाहते थे, जिस तरह से उन्होंने शराब के मामले में भी एक पर एक फ्री की योजना चलाई थी और फिर शराब घोटाला भी किया था। उसके रेट में भी जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया तो आम जनता में इसके प्रति काफ़ी आक्रोश है। और जहां गली मोहल्लों में उन्होंने शराब की दुकान खुलवा दी, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था वहाँ की पूरी जो है अर्थव्यवस्था के साथ शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हुई दिल्ली की। अब केजरीवाल चूँकि चुनाव सिर पर है तो अब केजरीवाल को यह खतरा लगने लगा है कि वो एक तो चुनाव भी हारेंगे और जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है, जिस तरह के घोटाले उन्होंने किए हैं तो उसके बाद का अंजाम भी, चूँकि सब लोग बेल पर हैं अभी, तो इस खतरे को भांपते हुए अब तरह तरह के मनगढ़ंत आरोप अब लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। अच्छा, इस प्रकार के बयान को अब क्या तेजस्वी यादव जी की तरफ से क्या रिएक्शन होना चाहिए? तेजस्वी यादव जी अब तक चुप है। अब तेजस्वी यादव जी क्या करेंगे? महागठबंधन तो पूरी तरह से चूर हो चुका है। दिल्ली में तो महागठबंधन का आपने देख लिया, कांग्रेस अलग लड़ने जा रही है। चुनाव तक ही था, तेजस्वी यादव जी ने बोला कि लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया गठबंधन था। बस तो अब उनका गठबंधन खत्म हो गया। तो ये सब देखिए, मोदी जी को हराने के लिए सारे लोग मिलकर, सभी दुश्मन मिलकर एक हुए थे, लेकिन उनको समझ में आ गया कि सब एक होने के बाद भी मोदी जी से मुकाबला करना मुश्किल है। अब दिल्ली में जिस तरह की स्थिति है, अब कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, आप पार्टी भी अलग लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी तो हमारी वहाँ सबसे मजबूत स्थिति में है। पार्टी को फायदा होगा ना जब अलग अलग लड़ रही है। अब हमारी वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप देखिए, आप अनुमान कर दिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार एकदम जो अब दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली के लोग तंग आ चुके हैं। दिल्ली और पंजाब दो जगह आपकी सरकार है और दोनों जगह के लोग अब तंग आ चुके हैं आप पार्टी से, क्योंकि ये लोक लुभावन घोषणाओं के नाम पर सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता है? पंजाब में आज 4 लाख करोड़ से ऊपर का भी कर्ज है, जो अब सरकार जो वहाँ पे लोन भी ले रही है तो सिर्फ लोगों की सैलरी, तनख्वाह बांटने के लिए और अपने काम को, दिनचर्या के काम चलाने के लिए रही है। विकास का काम पूरी तरह से ठप है। तो पंजाब और दिल्ली दोनों की सरकारें अब जो है विफल होती जा रही हैं। अब जनता इसका बदला इस चुनाव में लेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। केजरीवाल कह रहे हैं हमने दिल्ली वालों को बहुत विकास किया है, हमने दिल्ली को सींचा है, हमने दिल्ली को स्कूल दे दिया, रोजगार दे दिया, हर चीज़ दे दिया। दिल्ली पहले से ही बहुत विकसित प्रदेश रहा है। दिल्ली में कोई नया आके कोई काम कर देगा ऐसी कुछ नहीं है। दिल्ली तो पहले से ही विकसित रहा है। हाँ, जो चीज़ पहले नज़र आता था, आज गंगा सफाई पूरे देश में आपने देखा कि नमामि गंगे के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के स्कीम से पूरा उत्तराखंड से लेके बंगाल तक गंगा की किस तरह से सफाई हो रही है। वो एक मामूली राज्य में जमुना की सफाई नहीं कर पाए। जमुना की स्थिति बद से बदतर है, बद से बदतर जमुना की स्थिति है। छठ व्रत में हमारे छठ व्रतियों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है दिल्ली में। तो ये तो उनको एक गंगा की सफाई तो कर नहीं पाए। दिल्ली में वो नई कौन सी योजना ला देंगे? दिल्ली पहले से शिक्षा के क्षेत्र में और सफाई के क्षेत्र में सब जगह अव्वल रहा है। इनको तो सिर्फ उनको मैनेज करके चलाना था, वो भी इनसे नहीं हो रहा है। रोज नए तरह के अपने लोगों को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने के लिए नई नई शराब नीति बनाकर अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और उस शराब के पैसे से इन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा था। और पंजाब के लोग भी अब समझ गए हैं कि
कि ये केजरीवाल से पंजाब संभलने वाला नहीं है और दिल्ली में भी वही स्थिति हो रही है और दिल्ली और पंजाब दोनों केजरीवाल के हाथ से बहुत जल्द निकलने वाली है। सांसद हरजीत सिंह जी थे, लगातार इन्होंने अपनी बातों बेबाकी से रखते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगा रहे सीधा सीधा केजरीवाल पे कि केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं दिल्ली को ठगने का काम किए। और रही बात साफ सफाई के लेकर और शिक्षा के लेकर तो दिल्ली पहले से अव्वल रहा है। और रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल इस बार दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं और भाजपा जो है इस बार कहीं ना कहीं फिर से कम बैक करेगी और भाजपा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही, पहले ही अनुमान लगा रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं पटना से।